विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा की चूक का बड़ा मामला आया सामने। नैनी सेंट्रल जेल में डीआईजी ने की छापेमारी। नैनी सेंट्रल जेल में डीआईजी जेल राजेश श्रीवास्तव ने अचानक छापेमारी की। सेंट्रल जेल नैनी में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के पास से मिली नकदी। अली माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा है। जांच में आई लापरवाही सामने आने के बाद आज डीआईजी ने की कड़ी कार्रवाई। अली को सुरक्षा कारणों से जेल में हाई सिक्योरिटी सुरक्षा में रखा गया था। बता दें, छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित सामान मिले हैं। जेल प्रशासन ने कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। हाई सिक्योरिटी सेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली के पास से कैश मिला है। यही नहीं, अली की सेल में कई प्रतिबंधित सामान मिले। सूत्रों के अनुसार डीआईजी वरिष्ठ जेल अधीक्षक द्वारा डिप्टी जेलर शांति देवी और वार्डन संजय द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में अब जेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हक मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। आज इन पार्टियों में उन्हीं मुसलमानों की जगह है जिनको मांगने की आदत हो चुकी है, जिनको गुलामी करने की आदत हो चुकी है। आप वो कलमा गो हैं जिनको गुलामी की ना आदत कभी सिखाई गई है, ना सिखाई जाती है। और ये खून मुसलमान के अंदर कलमा ऐसी ताकत लाता है कि अपनी एक ताकत को एहसास करिए। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार अभ्यर्थी छात्रों का आंदोलन जारी है, चाहे वो डीएलएड के छात्र छात्रा हो या फिर एलटीजीआईसी के। आज शिक्षा निदेशालय के गेट पर पहुंचकर अभ्यर्थियों ने मीडिया से बात की और चेतावनी दी कि वे आज डायरेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं और एलटीजीआईसी के जो नए विज्ञापन आ रहे हैं, इनमें विज्ञापन देर से आने कारण जिनकी एज निकली है उन्हें कम से कम 5 साल का समय देना चाहिए और बीएड अनिवार्य किया गया है, उन्हें भी एक बार विज्ञापन में मौका देना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो सके। उनका कहना है कि हमारे मांगी पूरी नहीं हुई तो फिर हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और हमारा ज्ञापन दे रहे हैं आज, जो उसके आगे हम संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन का प्रदर्शन भी करेंगे। और ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ पर अभ्यर्थियों का, आइए दिखाते हैं आपको। लगातार अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी, चाहे वो डीएलएड के छात्र हो या फिर एलटीजीआईसी के। फिलहाल यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं, प्रतियोगी छात्र। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? लगातार आप लोग की मांगे क्यों पूरी नहीं हो पा रही, क्या इसके पीछे कारण है? इस समय उत्तर प्रदेश का लाखों नौजवान बेरोजगार एक अदद नौकरी के लिए बिल्कुल परेशान है और फटेहाल जिंदगी गुजार रहा है। हम लोगों ने जो है 8905 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटीजीआईसी जीआईसी प्रवक्ता का भेजा गया था निदेशालय द्वारा, और बल्क में अध्याचन भेजा गया था। विषयवार आरक्षण का उल्लेख नहीं था, जिस वजह से लोक सेवा आयोग ने वह अध्याचन वापस भेज दिया है निदेशालय को कि विषयवार आरक्षण का उल्लेख करते हुए वह अध्याचन हमको भेजिए, लगभग 2 महीना पूर्व। लेकिन निदेशालय अभी तक वो अध्याचन भेज नहीं पाया लोक सेवा आयोग को, जिसकी वजह से एलटीजीआईसी के 7258 और जीआईसी प्रवक्ता के 1647 पदों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नहीं हुआ हो सका है। और इस विज्ञापन को लेकर उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार टकटकी लगाए हुए कि वह विज्ञापन कब आएगा और आवेदन करके हम एक नौकरी पा सके। सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि नौकरी दी जा रही है युवाओं को। दावे अब कागज पे दावे हो रहे होंगे तो उसको मैं नहीं कह सकता, मैं तो धरातल की बात कर रहा हूँ। एलटीजीआईसी पिछला 2018 में आया था, 29 जुलाई 2018 को परीक्षा हुई थी और 15 मार्च 2018 को इसका विज्ञापन आया था। आज 2025 में है, 2025 यानी लगभग 8 साल होने को जा रहे हैं और एलटीजीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अभी तक नहीं आया। तो इससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि बेरोजगारों को कितनी नौकरी मिल रही है और दावों में कितनी सच्चाई है। 2018 बता रहे जिस तरह से आया था, अब आगे आप लोग की क्या मांग है, क्या रणनीति होगी? हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे कंटिन्यू। देखिए, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और लोग से बात कर ले, जिस तरह से इसमें बीएड का भी एक मुद्दा था, उसको किस लेके आप लोग खड़े हैं? बीएड के लिए ये है ना, जैसे कि जीआईसी लेक्चरर के लिए ये बता दिया गया कि उनके लिए बीएड अनिवार्य होगा। तो ये भी एक हमारी मांग है कि कम से कम उनको एक अवसर जरूर दिया जाए, ताकि वो जो रातों रात वो निर्भर हो गए हैं
अयोग्य हो गए हैं, उससे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके, ये भी एक होता है। क्योंकि आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए ज्ञापन दे रहे, अगर आप मांग पूरी नहीं होती तो किस तरह का आपका आंदोलन? लगातार आंदोलन करेंगे हम, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, और जो भी संवैधानिक आधार पे हमारे पास जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का हम उपयोग करते हुए यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करेंगे। हमारी बहुत छोटी सी मांग है, LTGIC GIC प्रवक्ता का ई अध्याचन विषयवार आरक्षण का उल्लेख करते हुए आप लोक सेवा आयोग को अतिशीघ्र भेज दीजिए। बीएड प्रवक्ता में जो GIC प्रवक्ता में बीएड वालों को जो नहीं किए हुए बीएड, उनको एक अवसर दे दीजिए, क्योंकि अचानक से आपने नियमावली में चेंज किया। 8 साल बाद आप विज्ञापन निकाल रहे हैं, इसलिए तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए उनको कम से कम 5 वर्ष आयु सीमा में छूट दी जाए और 2018 की LTGIC की तृतीय सूची निकाल दीजिए, क्योंकि सारे जो है उसमें तो जो रिक्तियां बची हुई हैं वो आपका वो नहीं हो पाया, क्या बोलते हैं उसको, अवशेष शेषता सूची जो है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, इसलिए वह सूची निकाल कर दे दे और खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन भी वह जारी कर दे। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लोग मौजूद हैं। इस तरह से DLED के छात्रों चाहे LTGIC के हो, उनकी मांग है कि विज्ञापन जो जारी हो, और साथ ही जो विज्ञापन अब जारी हो रहा है LTGIC का, उसमें उनका कहना है कि जो समय सीमा आयु निकल गई है उसमें भी उनको छूट दी जाए, और जो अनिवार्य किया गया है बीएड के छात्रों कंपलसरी होना है उसमें भी छूट दी जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उनका आंदोलन जारी रहेगा, आमरण अनशन करेंगे, संवैधानिक तौर पर जो भी उनके हक है उसको इख्तियार करते हुए उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आमिर कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन प्रयागराज में कांग्रेसियों ने आनंद भवन के गेट पर मनाया। बता दें यहां केक काट कर राहुल गांधी को फोटो पे खिलाते दिखे कांग्रेस नेता और साथ ही जश्न मनाते दिखाई दिए। उनका कहना था 19 जून 1970 को दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन हुआ था और साथ ही अपने परिवार के बलिदान से उन्होंने इस मंत्र को सीखा है। जिस तरह से गांधी जी ने भारत की यात्रा की, उसी तरह से राहुल गांधी ने भी उनके पदचिन्हों पर चलकर भारत जोड़ो यात्रा की और साथ ही लोगों से बात की और समझा और जाना। तो ऐसे नेता का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं और ये जन्मदिन राहुल गांधी का पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन के नेतृत्व में मनाया गया और भारी संख्या में यहाँ कांग्रेस के नेता इकट्ठा हुए और केक खिलाते दिखाई दिए। और क्या कुछ कहना था आइए दिखाते हैं आपको। कितना उत्साह है और 27 के चुनाव किस तरह? राहुल गांधी जी के पैतृक आवास पे हम लोग आज गेट के सामने कांग्रेस जन के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया और 27 को लेकर के कांग्रेस जन वार्ड से लेकर के ब्लॉक तक संगठन सृजन के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। छोटी छोटी हम लोग बैठकें कर रहे हैं और ये जो आपका संविधान बचाओ की गोष्ठियां हो रही हैं और निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वहां भी सरकार बनेगी। राहुल जी नौजवानों के, किसानों के, व्यापारियों के नेता हैं और छोटे छोटे जो सड़क पटरी पर जो लोग रोजगार लगाते हैं उनकी सब को नजदीक से राहुल जी लोगों की बातें उठा रहे हैं, उनको नजदीक से अपने साथ जोड़ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय राहुल जी का है। आज हम उनके जन्मदिन के माध्यम से ये मनाते हैं कि वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम लोगों की सबकी नौजवानों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते रहें। क्या लगता है प्रयागराज आनंद भवन से ही शुरुआत होगी और आनंद भवन पे ही आपने देखा कि पिछले लोकसभा के चुनाव में प्रयागराज ने एक सांसद दिया। आने वाला समय में निश्चित रूप से 12 सीट कांग्रेस यहाँ पे जीतेगी। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब चलती गाड़ी में आग लग गई। बता दें कार में आग लगने से हड़कंप मचा और यूनिवर्सिटी रोड पर जहां कार में आग लगी, यूनिवर्सिटी रोड स्थित हॉलैंड हॉल के पीछे एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं
गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाया। ड्राइवर ने यूनिवर्सिटी रोड स्थित हॉलैंड हाउस के पास अचानक भीषण आग कार में लगी थी। कार देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग का गोला बनी कार पूरी तरह से जलकर हुई खाक। बता दें, आग की घटना के समय आसपास अफरा तफरी मच गई। गनीमत रहा कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर जब तक आग बुझाई जाती कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गाड़ी में कैसे आग लगी, ये जांच का विषय है। मौके पर सही समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से बड़ा हादसा टला। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सरकारी जमीन को लेकर हुआ विवाद से जुड़ी खबर है। बता दें, सरकारी जमीन को लेकर शिवकुटी थाना क्षेत्र में जमकर हुआ बवाल। जमकर पथराव करते दिखे लोग। बता दें, सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुआ था बवाल। जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुआ पथराव। दोनों पक्ष में हुए बवाल और पथराव में मामले में कई लोग घायल हुए। बता दें, नगर के शिवकुटी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से इनमें पुलिस का खौफ नहीं था और खुलेआम पथराव करते दिख रहे हैं और जमकर पत्थर खींचकर मारते दिख रहे हैं। मुंह पर डांटा बांधकर यहाँ लोग पत्थरबाजी करते दिखाई दिए हैं। ये कहीं और का दृश्य नहीं, ये प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र का है, जहां कश्मीर पत्थरबाजों की तरह यहाँ पर भी पत्थरबाजी करते दिखे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है कि इन पर अब किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी, मगर खुलेआम पत्थरबाजी करते दिखे लोग। बागंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी ने बड़े हनुमान जी मंदिर में हनुमान जी के चरणों में पंचायतन पूजा और कालपोत पूजा विधि पुस्तक का विमोचन किया। अनंत पद्मनाभन और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति की देखरेख में पुस्तक तैयार किया गया है। श्री बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलबीर गिरी जी महाराज ने बताया कि इस पुस्तक में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पूजा पद्धति को शामिल किया गया है। साथ ही बागंबरी गद्दी मठ में आज तक जो परंपरा युक्त पूजा होती आई है, इसमें पुराणों के साथ और वैदिक मंत्रों के भी उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। विमोचन के बाद पुस्तक की प्रति हनुमान जी के चरणों में अर्पित की गई और क्या कुछ कहा है महंत बलबीर गिरी महाराज ने, आइए दिखाते हैं। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज श्री मठ बागंबरी गद्दी बड़े हनुमान जी महाराज की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आज मठ बागंबरी गद्दी में पंचायतन पूजा विधि और कल्पोक्ति युक्त पूजा का आज ये पुस्तक का हम लोगों ने विमोचन किया। साथ ही आज हमारे मठ में बागंबरी गद्दी में जो इतने कालों से पूजा चलती आ रही है, उस पूजा का और दक्षिण भारत से हमारे आचार्य अनंत पद्मनाभन जी और प्रोफेसर साहब कृष्णमूर्ति जी जो अभी कर्नाटक में है, इन लोगों के सानिध्य में रह के इस पुस्तक को हमने बनवाया और लिखवाया बड़ा विधि विधान से, जिसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पद्धतियों को मिलाकर हमने इस पुस्तक का निर्माण कराया है। ये जो मठ में आज तक परंपरा युक्त पूजा होती आई, पुराणों के साथ साथ उस वेदोक्त मंत्रों का उसमें हमने समन्वय करवाया है। आज इस पुस्तक का विमोचन करके हृदय बड़ा गदित हो रहा है कि ये पुस्तक जो है हमारे जो भावी बच्चे हैं उनके हित के लिए, और जो सनातन वैदिक परंपरा को जिसे कल्प पूजा कहते हैं, पंचायतन विधि जिसमें पांचों देवताओं के अलग अलग रूप से पूजा की जाती है, वो सभी हम इसमें दर्शाए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अनंत पद्मनाभम जी को और आचार्य प्रोफेसर हमारे कृष्णमूर्ति जी को, जिनके द्वारा इन पुस्तक में अपना बहुत अतुलनीय सहयोग दिया गया है और ये इसको लिख के रचना करके अब से ये जो है मठ बागंबरी की पूजा पद्धति में इसका समन्वय रहेगा। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आनंद भवन पर कांग्रेसियों जश्न मनाया, तो वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक के लोगों ने अटाले क्षेत्र पर जहां राहुल गांधी के जन्मदिन पर जश्न मनाया और साथ ही मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। बता दें, राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन पर जहां लोग हाथों में पोस्टर लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए, तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर
खुशी मनाते दिखाई दिए। बताते दिल्ली में 1970 में राहुल गांधी का जन्मदिन हुआ था और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज कांग्रेसियों ने जन्मदिन मनाया है। तो की, आदिवासी की, शोषित लोगों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और इस तानाशाही के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी जी मोर्चा लिए हुए हैं इस तानाशाही सरकार के खिलाफ और लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम लोग का जननायक एक नेता ऐसा है जो इस तानाशाही इनके से डरने वाला नहीं है और देश के लिए और अपना सब कुछ समर्पण कर चुके हैं राहुल जी। आज उनके लिए हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं और ऊपर से दुआ है कि ऊपर वाला उनको और कामयाब करे। मैं अरशद अली, महानगर अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद। आज हमारे नेता और देश की जिससे आशा है माननीय राहुल गांधी का जन्मदिन था। आज हम लोगों ने जन्मदिन पर उनकी फोटो पर मिठाई खिलाकर हम कांग्रेस जनों ने खुशी मनाया। पूरे देश को जिससे आशा है आज उसके लिए हम लोग उसकी उम्र के लिए, जिंदगी के लिए दुआ किया और उम्मीद है कि आगे राहुल गांधी से जो देश को उम्मीद है, राहुल गांधी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और राहुल गांधी के लिए कांग्रेस यहाँ इकट्ठा होकर उनको मिठाई खिलाकर, आपस में हम लोग दूसरों को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।